जय हिंद। मैं डायरेक्टर शैलेंद्र कुमार, मुस्कान स्टडी पॉइंट, कालापुर, धनगामा, जहानाबाद। सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2022 सोशल साइंस प्रश्नों का फास्ट रिवीजन करता हूँ। निम्न में से किसका योगदान जो है सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक है? तृतीय क्षेत्र का जो है सर्वाधिक योगदान जो है सकल घरेलू उत्पाद में है। प्राथमिक क्षेत्र जो है यह कृषि से संबंधित है। प्राथमिक क्षेत्र जो है वह किससे संबंधित है? कृषि से। जबकि द्वितीय क्षेत्र जो है उद्योग से संबंधित है। द्वितीय क्षेत्र जो है वह उद्योग से संबंधित है। तृतीय क्षेत्र जो है सेवा से संबंधित है। तीसरा क्षेत्र जो है वह है सेवा से संबंधित है। निम्न में कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है? कौन जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है? वह है सामाजिक कल्याण जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है। बिहार की अधिकतर जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर करती है? बिहार की अधिकतर जनसंख्या जो है जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर है? वह है कृषि पर। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? ऋण को देना, यानी बैंक जो है वह कर्ज को देता है। बैंक जो है वह ऋण उपलब्ध कराता है। भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय जो है वह सर्वाधिक है? गोवा। गोवा राज्य जो है यहाँ प्रति व्यक्ति आय जो है सर्वाधिक है। भारत में नई आर्थिक नीति जो है वह कब लागू हुआ? 1991 में, 1991 में आर्थिक नीति लागू किया गया था। राष्ट्रीय मानव विकास में किस राज्य का स्थान जो है सर्वोच्च है? राष्ट्रीय मानव विकास में जो है किस राज्य का स्थान जो है वह सर्वोच्च है? केरल राज्य का। सिंगापुर की मुद्रा क्या है? सिंगापुर की मुद्रा जो है वह डॉलर है। किस वित्तीय संस्थान द्वारा साख सृजन किया जाता है? किस वित्तीय संस्था द्वारा साख सृजन किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। किसने कहा था मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? हार्टले विदर्स ने। हार्टले विदर्स ने कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है। भारत में सर्वाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र जो है वह कौन है? तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र जो कृषि से संबंधित है, क्योंकि द्वितीय क्षेत्र जो है उद्योग से, यानी प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र को मिलाकर तृतीय क्षेत्र का निर्माण होता है। तृतीय क्षेत्र में जो है पुलिस प्रशासन बैंकिंग सेवा आते हैं, यानी सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला जो है क्षेत्र जो है तो वह है तृतीय क्षेत्र। विश्व का सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला कार्यक्रम जो है वह कौन है? विश्व में जो है सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला कार्यक्रम जो है वह कौन है? तो वह हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग होगा। सूती वस्त्र उद्योग जो है सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराता है। जबकि जवाहर रोजगार योजना में जो है 90 से 100 दिन तक कार्य उपलब्ध कराया जाता है। मनरेगा के तहत जो है गरीब किसानों को जो है गरीब मजदूरों को 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। जबकि काम के बदले के अनाज में जो है इसके तहत जो है 100 दिन तक रोजगार मुहैया कराया गया है। यानी सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला कार्यक्रम होगा वह सूती वस्त्र उद्योग होगा। सरकार द्वारा अनावश्यक नियंत्रण एवं प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। सरकार के द्वारा अनावश्यक नियंत्रण एवं प्रतिबंध को हटाना जो है क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। भारत जो है विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य कब बना था? 1995 में। विश्व व्यापार संगठन का जो है सदस्य कब बना? 1995 में। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है वह जिनेवा में अवस्थित है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब हुआ? 1996 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है 1986 में। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो है वह कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। यानी योजना आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके जन्म दिवस पर जो है चिल्ड्रेन डे मनाया जाता है। चिल्ड्रेन डे जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है? भारत में जो है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक जो कौन है? दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। बंगाल विभाजन जो है कब हुआ था? 1905 में। बंगाल विभाजन जो है 1905 में हुआ था, जबकि रद्द हुआ था 1911 में।
बंगाल विभाजन जो है 1905 में रद्द हुआ 1911 में। मेजनी का संबंध जो है किस संगठन से है? मेजनी का संबंध जो है कार्बन नरी से है। यूनान को यूनान जो है कब स्वतंत्रता मिली? यूनान को स्वतंत्रता जो है 1832 ईस्वी में मिला था। यूनान को स्वतंत्रता जो है कब मिला? यूनान को स्वतंत्रता जो है 1832 ईस्वी में मिला था। सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडान के युद्ध में जो है फ्रांस की पराजय हुआ। सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई? फ्रांस का। रूस में ड्यूमा का गठन कब हुआ? रूस में जो है ड्यूमा का गठन जो है वह 1905 ईस्वी में हुआ था। रूस के संसद का नाम जो है वह ड्यूमा है। रूस के संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। रूस के संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। अप्रैल थीसिस जो है किसने अप्रैल थीसिस किसने पेश की? अप्रैल थीसिस जो है लेनिन से संबंधित है। विश्व का पहला समाजवादी देश जो है वह कौन बना? विश्व का जो है पहला समाजवादी देश जो है वह कौन बना है? रूस। ऑप्शन नंबर 1। कार्ल मार्क्स का जन्म जो है कहाँ में हुआ था? जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म जो है वह जर्मनी में हुआ था। वियतनाम जो देश है इसकी राजधानी कहाँ है? हनोई में। वियतनाम देश की राजधानी जो है वह है हनोई। किस समझौते के तहत वियतनाम को दो भागों उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम में बांटा था? जिनेवा समझौता के तहत जो है वियतनाम को जो है दो भागों में बांट दिया गया था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की? लाहौर अधिवेशन में। कांग्रेस जो है किस अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की मांग किया था? लाहौर अधिवेशन में। धरासना में किनके नेतृत्व में नमक सत्याग्रह हुआ था? सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में हुआ था। धरासना में जो है किसके नेतृत्व में नमक सत्याग्रह हुआ था? सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है 1866 ईस्वी में हुआ था। ईस्ट इंडिया की स्थापना जो है वह 1600 ईस्वी में हुआ था। ईस्ट इंडिया 1866 ईस्वी में स्थापना हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है वह 1866 ईस्वी में हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना जो है किसने किया था? लाला हरदयाल ने। 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना जो है लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जो है कब हुआ था? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ था। स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार जो है किसने किया था? स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार जो है किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्स ने किए थे। स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार जो है किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्स ने किए थे। सामंती व्यवस्था के स्थान पर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? वह है प्रगतिशील। सामंती व्यवस्था के स्थान पर जो है किस प्रकार की शहरी व्यवस्था प्रवृत्ति बढ़ा है? वह है प्रगतिशील। 1920 की मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जो है किस देश पर पड़ा है? 1929 ईस्वी में मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जो है किस देश पर पड़ा है? संयुक्त राज्य अमेरिका पर। न्यू डील का संबंध जो है निम्न में से किससे था? न्यू डील का संबंध जो है किससे है? राजनीतिक नीति से। न्यू डील का संबंध जो है राजनीतिक नीति से संबंध है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जो है कब हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जो है 1945 ईस्वी में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जो है 1945 ईस्वी में हुआ था। मुद्रण कला का आविष्कार जो है कहाँ में हुआ था? मुद्रण कला का आविष्कार जो है चीन में हुआ था। मुद्रण कला का आविष्कार जो है चीन में हुआ था, जबकि कागज का आविष्कार भी चीन में हुआ था। प्रथम पेपर मिल जो है किस देश में प्रथम पेपर मिल की स्थापना जो है वह किस देश में हुआ? प्रथम पेपर मिल की स्थापना जो है जर्मनी देश में हुआ था। 1995 थीसिस के लेखक जो है वह कौन है? 1995 थीसिस के लेखक कौन है? मार्टिन लूथर। संवाद कौमुदी जो है किस भाषा का समाचार पत्र है? संवाद कौमुदी जो है बांग्ला भाषा का समाचार पत्र है। रूस जो कहाँ का शासक था? रूसो जो है वह कहाँ का शासक था? या फ्रांस का शासक था। रूसो फ्रांस का शासक था। गोलघर निर्माण जो है कब हुआ था? गोलघर का निर्माण जो है 1786 ईस्वी में पटना में हुआ था। गोलघर का निर्माण जो है 1786 ईस्वी में पटना में हुआ था। अन्न भंडार के लिए। किस लिए हुआ था? अन्न भंडार के लिए 1786 ईस्वी में पटना में गोलघर का निर्माण किया गया था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ?
सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ था। तास्कर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है किसने किया था? कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है एम.एन. राय के द्वारा किया गया था। यंग इटली की स्थापना जो है किसके द्वारा किया था? मेजनी के द्वारा। यंग इटली की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? मेजनी के द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन जो है, संविधान सभा का गठन जो है 1946 ईस्वी में हुआ था, जो कि घोषणा जो है 1949 ईस्वी में घोषणा हुआ था। भारतीय संविधान सभा की घोषणा जो है 1949 में हुआ था, गठन 1946, घोषणा 1949, जो कि भारतीय संविधान लागू जो हुआ था वह 1950 ईस्वी में लागू हुआ था। भारतीय संविधान सभा का गठन जो है 1946 में हुआ, घोषणा 1949 में, जबकि पूर्ण रूप से लागू जो है 1950 ईस्वी में हुआ था। निम्न में से कौन जो है संघ सूची में है? संघ शिक्षा जो है संघ सूची का विषय है। शिक्षा जो है वह संघ सूची का विषय है। संविधान संशोधन हेतु संसद के दोनों सदनों में कितना बहुमत आवश्यक है? संविधान संशोधन जो है संसद के दोनों सदनों में जो है 2/3 बहुमत आवश्यक है। संसद जो है संसद का निर्माण जो है लोकसभा संसद का निर्माण जो है लोकसभा राष्ट्रपति लोकसभा राष्ट्रपति एवं राज्यसभा को मिलने से संसद का निर्माण होता है। संविधान संशोधन जो है भाग 18 में वर्णन किया गया। संविधान संशोधन का वर्णन जो है संविधान के भाग 18 में किया गया है। भाग 18 में संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत जो है किस समिति की अनुशंसा पर किया गया है? बलवंत राय मेहता समिति के संस्तुति पर जो है पंचायती राज व्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। ग्राम स्तर पर जो है बांटा गया है ग्राम पंचायत का बांटा गया है, जबकि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जबकि ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का बांटा गया है, जबकि जिला स्तर पर जिला परिषद को बांटा गया है। पंचायती राज व्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जबकि जिला स्तर पर जिला परिषद। ग्राम पंचायत का गठन जो है 7,000 की आबादी पर होता है। यह पंचायती राज व्यवस्था का जो है सबसे निचला स्तर होता है। दूसरा सबसे बड़ा स्तर जो होता है वह पंचायत समिति होता है, ब्लॉक स्तर पर चुना जाता है, जबकि जिला स्तर पर जिला परिषद का चुनाव होता है। जिला परिषद का चुनाव जो है 50,000 की आबादी पर होता है। संविधान का कौन सा संशोधन जो है विधेयक पंचायती राज से संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन जो है 1992 ईस्वी में हुआ था। 73वां संविधान 1992 में हुआ था। 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि पंचायती राज को व्यवस्था करना। 73वां संविधान संशोधन। पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा निम्न में से कौन सा स्तर है? पंचायती राज का दूसरा सबसे बड़ा स्तर जो है वह पंचायत समिति है। पंचायत समिति का गठन जो है 5,000 की आबादी पर किया जाता है। 1975 ईस्वी में आपातकाल जो के समय प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी जो है आंतरिक अशांति के आधार पर जो है आपातकाल लागू करने वाला प्रधानमंत्री है। चिपको आंदोलन जो है किस राज्य से शुरू हुआ था? चिपको आंदोलन जो है उत्तराखंड से शुरू हुआ था। यह आंदोलन जो है पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पौधों से चिपक कर जंगलों को बचाने के लिए किया गया आंदोलन चिपको आंदोलन कहलाता है। यह उत्तराखंड से शुरू हुआ था। निम्न में कौन सा राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो है वह कौन है? राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो है वह जो है बीजेपी है। राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी जो है वह है बीजेपी एवं कांग्रेस है। दिए गए ऑप्शन में से सारा ऑप्शन गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक दल, जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो है वह हो जाएगा बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी का चुनाव चिन्ह जो है कमल का फूल है, जबकि कांग्रेस का चुनाव चिन्ह जो है वह पंजा है। सूचना का अधिकार आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत जो है राजस्थान से हुआ था। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 1990 ईस्वी में हुआ था। राजस्थान के जो है भीम तहसील से शुरू हुआ था। राजस्थान के सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत जो है 1990 ईस्वी में राजस्थान के भीम तहसील से शुरू हुआ था, क्योंकि वहाँ के मजदूरों को मजदूरी कम देने के कारण यह आंदोलन की शुरुआत किया गया था। जबकि 2004 ईस्वी में इससे संबंधित अधिनियम जो है संसद के पास ले गया, जबकि 2005 में राष्ट्रपति की अनुमति मिला और पूरे भारत में जो है सूचना का अधिकार आंदोलन लागू हो गया। महापौर का कार्यकाल जो है कितने वर्ष का होता है? महापौर का जो कार्यकाल जो है वह 5 वर्षों का होता है। महापौर का जो है वह कार्यकाल जो है 5 वर्षों का होता है। नगर के प्रशासक को नगर पालिका कहते हैं। नगर के प्रशासक को जो है क्या कहता है? नगर पालिका।
या नगर पालिका का प्रमुख या अध्यक्ष भी कहा जाता है। महापौर जो होता है वह नगर पालिका का प्रमुख या अध्यक्ष कहा जाता है इसे। हरित क्रांति से किस राज्य को आर्थिक लाभ हुआ? हरित क्रांति से सभी राज्यों को लाभ हुआ। हरित क्रांति का जो है संबंध जो है खाद्यान्न उत्पादन से है, यानी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सभी राज्यों का बहुत ज़्यादा लाभ हुआ था हरित क्रांति से। पानी के निजीकरण के विरुद्ध कहाँ संघर्ष हुआ था? पानी के पानी के निजीकरण के विरोध में कहाँ संघर्ष हुआ था? बोलीविया में। बोलीविया जो है यह अमेरिका का लैटिन गरीब क्षेत्र है। अमेरिका का लैटिन गरीब क्षेत्र है जहाँ जल के टैक्स में लगातार वृद्धि देखने को मिला था। भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था? भारत में जो है बहुदलीय व्यवस्था है। भारत में बहुत दल है, इसी चलते जो है भारत में बहुदलीय व्यवस्था लागू है। माधव कुमार जो है किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? माधव कुमार जो है नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री थे। भारत में प्रथम चीनी मिल की स्थापना जो है कहाँ में किया गया था? बिहार में। चरक का संबंध जो है किस देश से है? चरक का संबंध जो है भारत देश से है। चरक का संबंध जो है चिकित्सा से है। चरक का संबंध जो किससे है? चिकित्सा से। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में? कान्हा किस लिए जो है यह उद्यान जो है मध्य प्रदेश में है। किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक पहाड़ी से हुआ है? सोन नदी का जो है उद्गम यानी उत्पत्ति जो हुआ है अमरकंटक पहाड़ी से हुआ है। बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र में है? 60% जो है वह कृषि क्षेत्र से लगे हुए हैं। श्वेत क्रांति का संबंध जो है किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध जो है वह दूध से है। श्वेत क्रांति का संबंध जो है किससे है? दूध से। पीली क्रांति का संबंध जो है खाद्य तेल से है। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। पीली क्रांति खाद्य तेल यानी तिलहन से है। रबर की खेती के लिए कौन सी जलवायु होनी चाहिए? समशीतोष्ण जलवायु होना चाहिए। कौन सी फसल रबी और खरीफ दोनों रूप में उगाई जाती है? मूंगफली जो है रबी एवं खरीफ दोनों रूप में उगाई जाती है। कौन सी फसल जो है रबी और खरीफ दोनों रूप में उगाई जाती है? मूंगफली जो है रबी एवं खरीफ दोनों रूप में उगाई जाती है। जबकि रबी फसल जो है यह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। रबी फसल जो है अक्टूबर नवंबर बोया जाता है, जबकि खरीफ फसल जो है जून जुलाई में बोई जाती है। यानी रबी फसल में जो है वह आता है गेहूँ, जौ, आलू, मसूर, मटर एवं सरसों। रबी फसल जो है वह है गेहूँ, जौ, आलू, चना, मसूर, मटर, सरसों। खरीफ फसल जो है वह है जून जुलाई में बोया जाता है। खरीफ फसल के अंतर्गत जो है वह है धान, मक्का, ज्वार, मूंगफली, गन्ना, ये सब जो है खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। दामोदर घाटी परियोजना का लाभ जो है किन राज्यों को मिलाता है? दामोदर घाटी परियोजना का जो है किन राज्यों को मिलाता है? झारखंड एवं पश्चिम बंगाल को। दामोदर घाटी परियोजना जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल को मिलाता है। निम्न में कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लोहा का अयस्क जो है हेमाटाइट जो है यह लौह अयस्क का एक प्रकार है। टैक्सोल का उपयोग जो है कैंसर में किया जाता है। टैक्सोल जो दवा है इसका उपयोग जो है कैंसर में किया जाता है। बिहार का कौन सा क्षेत्र जो है वह सूखा क्षेत्र है? दक्षिण बिहार जो है वह सूखा क्षेत्र है। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी सतह पर स्थित केंद्र को जो है क्या कहा जाता है? अधिक केंद्र कहा जाता है। निम्न में से किसे सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ माना जाता है? कृषि सुखाड़ को जो है सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ माना जाता है। बाढ़ से हानि होता है। बाढ़ से जो है फसलों को भी हानि होता है, भवन के हानि होता है एवं पशुओं का हानि होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा है? सुनामी जो है वह प्राकृतिक आपदा है। आपदा जो है सुनामी प्राकृतिक आपदा है।